At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, जब पूरे देश आजादी का जश्न मना रहा था, वही दूसरे तरफ देश भर में दंगे, जेनोसाइड, रेप्स जैसे क्रुएल्टी हो रहा था। आजादी के लिए जो हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ रहे थे, आजादी के बाद वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जो आजादी की सुबह हम सबके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेके आई थी, वही ना जाने कितने परिवार के लिए खून से लिखी गई एक काला सपना बन के आई थी। हजारों मात्रा में लोग मारे जाते हैं, लाखों मात्रा में लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं और पार्टीशन आधुनिक इतिहास का सबसे बड़े स्तर पर होने वाले माइग्रेशन बन जाती है। 1 million people become refugees overnight. हर एक को तय करना होगा कि आप किस मुल्क के बाशिंदे बनेंगे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। भारत का विभाजन आखिर क्यों हुआ, गलती किसकी थी? And now the time comes when we shall redeem our pledge. ब्रिटिशर जब भारत में कब्जा जमाना शुरू करते हैं तो उनको कई रिवोल्ट का सामना करना पड़ता है। साल 1857 में हुई विद्रोह को देखकर ब्रिटिशर काफी मात्रा में डर जाते हैं, क्योंकि इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एक साथ होके अंग्रेज के साथ लड़े थे। जिसके बाद अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अगर इंडिया में राज करना है तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना होगा, जिसके लिए वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हैं और हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने की लगातार कोशिश करने लगे। रिलीजन के बेसिस पर ब्रिटिशर डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच डिफरेंसेस तब बढ़ती है जब साल 1909 में मोरली मिंटो रिफॉर्म होता है, जिसके तहत मुस्लिम ही मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर सकता है और माना जाता है कि यहाँ से 2 नेशन थ्योरी जन्म लेता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता था। पार्टी के दिग्गज लीडर महात्मा गांधी जी का मानना था कि देश में रहने वाले डिफरेंट रिलीजन पीसफुली यूनिटी में रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते एक और पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग को जन्म देता है, जो मुस्लिम के लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। लीग की लीडर मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस को एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। जिन्ना का मानना था कि इंडिया में 80% लोग हिंदू है और आजादी के बाद जब सरकार बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इन सब के अलावा हिंदू मुस्लिम के आइडियोलॉजी काफी मात्रा में डिफरेंट है, जिसके लिए वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। मार्च 1940 में पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास होता है और 1947 तक आते आते जिन्ना को हर हाल में पाकिस्तान चाहिए था, जिसके लिए समय समय पे देश भर में दंगे होते थे। देश की पार्टीशन को रोकने के लिए जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट भी ऑफर किया जाता है, लेकिन जिन्ना अपनी मांग से पीछे नहीं हटे, जिसके लिए अंत में 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। 20 फेब 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन जून 1947 को अंग्रेज सडनली अपना प्लान चेंज करते हैं और निर्धारित वक्त से पहले भारत को आजाद करने के लिए डिसाइड किया जाता है, जिसके लिए इंग्लैंड से सिरिल रैडक्लिफ को बुलाया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लाइन ड्रॉ करने के लिए। लेकिन अंग्रेज एक ऐसे इंसान को बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए बुलाए थे जो ना ही कभी पहले भारत आए थे और ना ही उनको भारत की रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में कुछ पता था। रेडक्लिफ को सिर्फ 1.5 से 2 महीने दिया जाता है बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए। रेडक्लिफ देश को हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी के हिसाब से डिवाइड करते हैं और पंजाब और बंगाल को एकदम बीच से ही डिवाइड कर देते हैं। पहले से ही देश भर में दंगे की सिचुएशन थी, लोगों के मन में नफरत की आग जल रही थी और उस वक्त देश में प्रॉपर गवर्नेंस भी नहीं था, जिसके लिए लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख धर्म के नाम पर लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए 14 अगस्त 1947 आधी रात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब सारे लीडर्स आजादी का जश्न मना रहे थे और जवाहरलाल नेहरू जब अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तब महात्मा गांधी उस सभा में उपस्थित नहीं थे। वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की नुआखली में हो रही हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पार्टीशन के वजह से लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जेनोसाइड, फोर्स कन्वर्जन, लूटपाट और महिलाओं पर अत्याचार। लगभग 75,000 से भी ज्यादा वुमेन के साथ रेप किया जाता है। इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले और आने वाले ट्रेन में लोगों की लाश भरा हुआ मिलता था। ना जाने कितने लोगों की बलिदान और सालों की मेहनत के बाद हमको आजादी मिली है, लेकिन क्या वाकई ही हम आजाद हैं? भले ही अंग्रेज से हमको आजादी मिल चुकी है,
लेकिन तब अंग्रेज हिंदू मुस्लिम करके धर्म के नाम पर लड़वा रहे थे और आज भी कुछ पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए वही कर रहे हैं। हम सही मायनों में तब आजाद होंगे जब हम उस सोच से बाहर आएंगे जो हमको आपस में बांटने की कोशिश करता है। अंत में सिर्फ यही बोलूंगा, धर्म कोई खराब नहीं होता है, इंसान ही खराब होता है और खराब इंसान की कोई धर्म नहीं होता है। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।